में खालिस्तानियों ने उत्पात मचा रखा है। जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत आए तो भारत ने उन्हें खालिस्तानियों के मुद्दे पर दबोच लिया। लेकिन एक तरफ ट्रूडो भारत को यह भरोसा दिला रहे थे कि वो खालिस्तानियों के हिंसक प्रदर्शन पर रोक लगाएंगे, वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानियों का आका गुरुपतवंत सिंह पन्नू गंदी साजिश रच रहा था, लेकिन उसका ये प्लान टाइम फिस हो गया। दरअसल कनाडा में खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू का सर्रे जनमत संग्रह बुरी तरह फेल हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोजकों ने इस जनमत संग्रह के लिए 1 लाख से ज्यादा वोट का दावा किया था, लेकिन 8 घंटे के मतदान के दौरान इस जनमत संग्रह में 10,000 से भी कम लोगों ने वोट किया। इसलिए आयोजकों को दोबारा जनमत संग्रह के लिए 29 अक्टूबर की तारीख घोषित करनी पड़ी। जनमत संग्रह के मुख्य आयोजक पॉल जैकब ने दावा किया कि इस जनमत संग्रह के दौरान सभी सिख मतदान नहीं कर सकते, इसलिए 29 अक्टूबर को एक बार फिर वोट डाले जाएंगे। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सर्रे में जनमत संग्रह रद्द होने के बाद बौखलाए पन्नू ने दिल्ली को खालिस्तान बनाने की धमकी दी है। उसने कहा है कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर को मारने वालों से बदला लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस जनमत संग्रह को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अलावा कनाडा में भारत विरोधी पंजाबी मीडिया और कनाडा की स्थानीय मीडिया का भी समर्थन मिला है। पिछले कुछ दिनों से कनाडा के रेडियो और टीवी भी इस जनमत संग्रह के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, लेकिन इस बीच पिछले 41 साल से कनाडा में रेडियो और टीवी चला रहे जोगिंदर बस्सी ने भी जनमत संग्रह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्कूल की प्रबंधन समिति और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखने और जनमत संग्रह में पहले स्कूल के स्थान के खिलाफ स्थानीय कनाडाई लोगों के विरोध के बाद आयोजकों को जनमत संग्रह का स्थान बदलना पड़ गया। इस जनमत संग्रह के बाद बस्सी ने खालिस्तान समर्थकों के दावों का मजाक उड़ाते हुए कहा, जनमत संग्रह के आयोजक गलत दावे कर रहे हैं क्योंकि 8 घंटे में 28,800 सेकंड होते हैं। यदि 1 सेकंड में 4 वोट भी डाले जाएं तो लाखों वोट डालना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आयोजकों ने दावा किया है कि इन वोटों के लिए 1.5 किलोमीटर की लाइन लगेगी, लेकिन अगर हम 1 मीटर के दायरे में 4 लोगों को खड़ा करेंगे तो 1 किलोमीटर में 4,000 लोग ही खड़े हो सकेंगे। क्या आयोजक ये कहना चाहते हैं कि इतने लोग वोट देने आए कि 25 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई? ऐसे बेतुके दावे पाकिस्तान से आईएसआई खुफिया एजेंसी की उपज है और खालिस्तान जनमत संग्रह के आयोजकों को इतनी भी संख्या नहीं पता है कि जब वो दावे करना शुरू करते हैं तो थोड़ा कैलकुलेटर का उपयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होते हैं तो प्रति सीट वोटों की औसत संख्या इतनी होती है और विधानसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कम से कम 50 केंद्र बनाने पड़ते हैं, क्योंकि एक वोटिंग मशीन में लगभग 2000 लोग वोट करते हैं। खालिस्तान जनमत संग्रह के आयोजकों ने एक मतदान केंद्र में 1 लाख से अधिक लोगों को वोट देने के लिए किस तरह का जादू किया, यह भी अपने आप में हास्यास्पद लगता है। उन्होंने आगे कहा, खालिस्तान जनमत संग्रह के आयोजक इसकी विफलता के बाद घबरा गए हैं और अब उन्हें अपनी गरिमा बचाने के लिए 29 अक्टूबर की नई तारीख की घोषणा करनी पड़ी है। इस बीच पंजाब फाउंडेशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार सुखी चहल ने दावा किया है कि यह जनमत संग्रह बुरी तरह से विफल रहा है। सिख धर्म अपनी कौम और एकता का संदेश देता है, लेकिन इसके आयोजक जनमत संग्रह के नाम पर दुनिया भर में सिख धर्म की प्रतिष्ठा खराब कर रहे हैं। पन्नू का ये प्लान फ्लॉप हुआ तो वो इतना बौखला गया, आगे अभी उस पर जब भारत का चाबुक चलेगा तो उसकी क्या हालत होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।